चलो, ये दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है 2.1 एनसीईआरटी से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2.1 देखिए कह रहा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम। हाँ, काते से बाद में लिखिए क्वेश्चन हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। ठीक है, दो आवेश दिया है। एक आवेश है 5 × 10⁻⁸ कूलाम और दूसरा आवेश है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो पहले इन दोनों आवेशों को यहां पर दिखाते हैं। एक तो ये है और ये तो ये है। यहां पर जो आवेश है Q1 उसका मान है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये -8 कूलाम है। और यहां पर जो आवेश है Q2 वो है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। और दोनों आवेशों के बीच ये जो दूरी है, ये कुल दूरी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। अगर दोनों आवेशों को मिलाया जाए तो जिस रेखा से आप मिलाएंगे उस रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो मान लीजिए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है। इसी रेखा पर कहीं विभव क्या होगा, 0 होगा। कहीं पर विभव क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए जो आवेश निगेटिव है उसी के बीच में तो होगा नहीं, बीच में विभव 0 नहीं होगा। ये तो क्लियर है। कारण समझो, अगर दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते और चिन्ह में विपरीत होते तो एकदम बीचों बीच में विभव क्या होता, 0 होता। लेकिन यहां पर आवेश परिमाण में बराबर नहीं है, चिन्ह में विपरीत हैं लेकिन परिमाण में बराबर, इसलिए विभव बीच में, एकदम बीचों बीच में सेंटर पर 0 नहीं होगा। इसका मतलब सेंटर से या तो आगे होगा, सेंटर के पीछे होगा, ऐसा ही होगा, किसी एक आवेश की ओर होगा। अब रह गई बात किस आवेश की ओर 0 होगा। तो जो आवेश परिमाण में कम होता है उसी आवेश की ओर विभव, उसी आवेश की ओर वो बिंदु होगा जहां पर विभव 0 होगा। तो परिमाण में कौन आवेश कम है, ये वाला। तो इसका मतलब इधर है कहीं 0 होगा, बीच से इसके तरफ। ठीक है, यानी मान लिया वो बिंदु कौन है, ओ। वो बिंदु कौन है, ओ है जहां पर विभव क्या होगा, 0 होगा। और ये ओ जो है इस आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। मान लो ये B है और ये A है। तो B से x दूरी पर बिंदु O है जहां पर विभव हमने मान लिया 0। ठीक है, ये दूरी हमने x मान लिया। तो ई बताओ, जब भाई पूरा दूरी 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 0.16 मीटर होगा। ठीक, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी मीटर में इतनी हो गई। उनमें से इतनी दूरी निकल गई तो कितनी दूरी बची, बताओ। बताओ 16 माइनस होगा 0.16 मीटर में, देखो हो जाएगा 0.16 माइनस x। समझ में आया एक बात, A से O की दूरी इतनी हो जाएगी।
बी से ओ की दूरी क्या हो जाएगी, x। ठीक है, अब दोनों आवेशों के कारण यहां पर विभव निकालेंगे, दोनों विभव को जोड़कर बराबर क्या दिखेंगे, शून्य। दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा ऊपर, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, शून्य। ठीक, देखिए माना, देखो दोनों आवेशों Q1 और Q2 बिंदु A और B पर स्थित हैं, ठीक है, जिनको मिलाने वाली रेखा AB पर B से X दूरी पर बिंदु O पर विभव क्या है, शून्य है। इतना हमने मान लिया कि दोनों आवेश Q1 Q2 बिंदु A और B पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा AB है, उस रेखा पर B से X दूरी पर बिंदु O पर विभव क्या है, शून्य है। ये हमने मान लिया है। ठीक, तो जब B से X दूरी पर विभव शून्य है, तो A से O की दूरी कितनी हो जाएगी, A से O की दूरी कितनी हो गई, 0.16 माइनस x मीटर। क्लियर, चलिए अब देखिए O पर Q1 के कारण विभव, ठीक, Q1 के कारण O पर विभव प्लस Q2 के कारण O पर विभव, और दोनों विभव का मान कितना होना चाहिए, यही प्रश्न है। ठीक है, कि यहां पर विभव कितना होना चाहिए, शून्य। तो दोनों आवेशों के कारण आप विभव निकालिए और दोनों विभव को क्या करिए, जोड़िए, और आना कितना चाहिए, शून्य। अब देखिए आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है Q1 बाई आर। आर कितना है Q1 से, 0.16 माइनस, यही है ना, अच्छा, धन Q2, तो Q2 निगेटिव है तो विभव निगेटिव होगा, कि Q2 बाई एक्स बराबर 0। सही है, क्या करिए, ये निगेटिव है, इसको उधर ले जाइए, तो इधर बचेगा कि Q1 बाई 0.16 माइनस, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि Q2 बाई एक्स। सही है, दोनों तरफ से K और K कट जाएगा। Q1 का मान है 5 गुणे 10 पे माइनस 0.16 माइनस एक्स बराबर Q2 का मान 3 गुणे 10 पे माइनस 8 बटा, यही बचा, दोनों तरफ 10 पे माइनस 8 है, देखिए ध्यान से दिख रहा है ना, तो दोनों को ऐसे काट दीजिए। इधर बचा कितना, बटा में बचा, इधर बचा, बटा में, देखिए सही, यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक, गुणा करें, x का गुणा 5 में,
इसका गुणा इधर, तो कितना आएगा 0.48 -3, ठीक है ना, सही है। कितने लोग नहीं समझे हो? सब लोग? अच्छा, 3x को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, तो 5 में जुड़ के कितना हो जाएगा? हाँ 0. देखा, x बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना, तो x बराबर 0.06, 8 छक्के इतना आएगा, ठीक, इतना मीटर। मतलब Q2 से इतना मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, ठीक। तो अगर पूछता, मान लो ये तो पूछा किस बिंदु पर शून्य होगा, तो ये तो पता चल गया B से इतनी दूरी पर। लेकिन अगर पूछ देता Q1 आवेश से कितनी दूरी पर शून्य होगा, तो B से तो x निकल गया मान, बस यही मान इसमें रख देंगे, तो इसमें से वो घट जाएगा, तो निकल जाएगा यहां से कितनी दूरी पर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो नोट करिए फटाफट, नोट करिए, नोट करो। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। षष्ठभुज मतलब जो 6 भुजा हो, देखो समझो, षष्ठभुज ऐसे ही बनता है, देख लो। समषष्ठभुज का मतलब 6 भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक। ये देखो 6 साइड है, 6 साइड बराबर है, ठीक। तो इसको बोलते हैं षष्ठभुज, और बराबर है तो समषष्ठभुज, ठीक। कोरा इसके सेंटर पर, तो कैसे सेंटर जानोगे इसका? इसके लिए इसके सामने के जो शीर्ष है मिलाओ एक दूसरे से, ठीक है। ऐसे, अब सेंटर पता चल गया ना, ये सेंटर है, यहां पर विभव पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके जितने भी शीर्ष हैं सभी शीर्षों पर 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे गए हैं, ऐसे। समझ में आ गई बात? ऐसे। और इस षष्ठभुज की जो भुजा है, सभी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, सब 10-10 सेंटीमीटर की है। तो सभी शीर्षों पे जो आवेश हैं उनके कारण केंद्र पर विभव निकालना है। तो ध्यान रखना, जब षष्ठभुज की बात होती है तो षष्ठभुज में जब विकर्ण को मिलाते हैं ना, तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भुजाओं में काटते हैं। मतलब ये सभी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, और ये बराबर किसके होंगी, इस भुजा के, यानी सब समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं, तो अगर इस समबाहु त्रिभुज की बात करें, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, यानी शीर्षों से केंद्र की दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। समषष्ठभुज में शीर्षों से केंद्र की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और वह दूरियां षष्ठभुज के भुजा के बराबर होती है। तो अगर षष्ठभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है,
तो शीर्षों से केंद्र की दूरी भी 10-10 सेंटीमीटर होगी। हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 0.1 मीटर होगा। तो शीर्षों से केंद्र की दूरी भी कितनी होगी? सब 0. ये ध्यान रखना, समषष्ठभुज में केंद्र शीर्षों से केंद्र की जो दूरी है वो बराबर होती है, और वह दूरी षष्ठभुज के भुजा के बराबर होती है। तो षष्ठभुज की भुजा कितनी है? देखिए, हाँ, षष्ठभुज हाँ ऐसे ही होता है ना। षष्ठभुज के शीर्षों से केंद्र की दूरी, शीर्षों से केंद्र की दूरी बराबर होती है। क्या होगा? नहीं होगा? हैं? अरे हाँ, हो गई, सही तो है। और कौन सी कह रहे हो? षष्ठभुज है ना? हाँ। नहीं, सही है। अरे हम सही लिखे हैं। हाँ, षटभुज नहीं, उसको बोलते हैं खष्टभुज। खष्टभुज, हाँ, ये खष्टभुज है। खष्टभुज का मतलब 6 भुजा। ठीक, तो देखो, षष्ठभुज के शीर्षों से केंद्र की जो दूरी होती है वो षष्ठभुज के भुजा के क्या होती है? भुजा के बराबर होती है, या षष्ठभुज के भुजा की लंबाई। ठीक है, जितना लंबा षष्ठभुज की भुजा होगी उतना ही दूरी का शीर्ष से केंद्र होगा। समझ में आ गई बात? अब देखो, अगर ये दूरी r है तो षष्ठभुज के भुजा की लंबाई कितनी है? 0. तो शीर्षों से केंद्र की दूरी कितनी हो गई? ठीक, अब शीर्ष, किसी एक शीर्ष पर जो आवेश है उसके कारण केंद्र पर विभव निकाल लो, किसी एक शीर्ष के। ठीक, तो देखो, किसी एक शीर्ष किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश के कारण केंद्र पर क्या विभव। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होगा? Q/A होता है। ठीक है भाई, एक शीर्ष पर जो आवेश है वो एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, और बिंदु आवेश के कारण इस दूरी पर विभव। ठीक, तो फॉर्मूला यही लगेगा। अच्छा, V बराबर K का मान 9.0 इतना होता है ना, और Q शीर्ष पर जो आवेश है 5 माइक्रो है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁻r हो गया। अब इसको हल कर लो, 5 9 हो गया, 9 में से 6 घट जाएगा, बटा ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 45 × 10⁴ हो जाएगा। इतना वोल्ट हो जाएगा एक शीर्ष पर स्थित आवेश के कारण केंद्र पर विभव। ठीक, तो कुल कितने शीर्ष हैं? 6। षष्ठभुज के सभी शीर्षों
पर स्थित आवेशों के कारण केंद्र पर क्या विभव। तो क्या करोगे, 6 से गुणा कर दो, 6 और एक शीर्ष का विभव ये है तो गुणा कर दो। भी बराबर 6 पचे 0, 6 चौक 27 गुणे 10 पे 4। एक 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 पे 6 वोल्ट, यानी कुल इतना वोल्ट का विभव होगा षष्ठभुज के केंद्र पर। समझ में आ गई बात। षष्ठभुज के 6 शीर्षों पर जो आवेश हैं उन सभी आवेशों के कारण उसके केंद्र पर विभव इतना आएगा। आपको एक शीर्ष पर जो आवेश है उसके कारण यहां विभव निकाल लेना है और उसी में 6 से गुणा कर देना है, तो सभी शीर्षों के कारण केंद्र पर विभव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलो देखो अगला प्रश्न 2.3। 2.3 करा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित, ठीक है, दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। देखो इधर ये 2 टी आवेश हैं, ठीक, एक जगह है 2 माइक्रोकुलाम और एक है -2 माइक्रो, और इनके बीच की दूरी है 6 सेंटी, ये कुल दूरी 6 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। ठीक, आवेश परिमाण में बराबर हैं और चिन्ह में विपरीत हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस निकाय का समविभव पृष्ठ कहां होगा। समविभव, समविभव का मतलब जहां पर विभव क्या हो, समान। ठीक, या उस बिंदु पर, ये देखिए दोनों का मध्य बिंदु ये है, दोनों आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत हैं, तो इनके बीचों बीच में विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अगर हम इधर लाएं तो विभव शून्य नहीं होगा, इधर ले जाए तब भी विभव शून्य नहीं होगा। ठीक, अगर हम यहां पर एक पृष्ठ ऐसे लंबवत रख दें, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान हो जाएगा, शून्य होगा, मतलब समान है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ ये कहलाएगा। यानी जो समविभव पृष्ठ है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीचों बीच में लंबवत स्थित होगा। ऐसे रेखा ऐसे है, उसके लंबवत ऐसे स्थित होगा। यही बस आपको बताना था समविभव पृष्ठ की पहचान क्या है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो पृष्ठ होगा वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। एक आंसर हो गया। ठीक है, यहां आंसर लिखेंगे, ए का लिख देंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है।
या लंबवत पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। समझ में आई बात? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो पृष्ठ होगा, ठीक है, वही पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। अगर एकदम ये बीचों बीच में है तो इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव शून्य होगा। अगर इस पृष्ठ बिंदु से इधर होगा तब भी उसके हर बिंदु पर विभव समान होगा, इधर होगा तब भी हर बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो जो पृष्ठ इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रखेंगे या खींचेंगे, उस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान होगा और वही पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। दूसरा प्रश्न है इसमें, ये ए हो गया, ये बी। देखिए बी कह रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से, तो बस दिशा भर पूछा था तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होता है। बस खत्म। ठीक है, नोट करो। हाँ, चलो देखो अगला प्रश्न देखो 2.4। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर, देखो ये गोलीय चालक है ऐसे, ए बात नहीं, भुनुर भुनुर वाला सिस्टम बंद कर दो। ठीक है, ये गोली चालक है, इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ये केंद्र है वो, और ये इसकी त्रिज्या है आर 12 सेंटी, इसको मीटर में बदल दो, 100 से भाग दे दोगे 0.12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10 पे -7 घात कूलाम, इसके पृष्ठ पर ऐसे एकदम आवेश, ठीक है, पूरा एकदम हचचा के आवेश भर गया, इसे देखो ऐसे, और ये कुल आवेश 1.6 गुणे 10 पे -7 कूलाम है। जो आवेश है ना, इस कुल आवेश का मान इतना कूलाम है। इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है गोले के अंदर, दूसरा है गोले के ठीक बाहर यानी पृष्ठ पर, और तीसरा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहला पॉइंट देखो, गोले के अंदर निकालना है यहां पर, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। कोई भी अगर चालक गोला है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, तो पहला आंसर गोले के अंदर, ठीक है, ई क्या होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि क्यू क्या है? अंदर कोई आवेश, तो क्यू 0, तो ई। चलो एक प्रश्न हो गया। बी, और आज गोले के ठीक बाहर यानी पृष्ठ पर, तो देखिए गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, ठीक, तो क्या होगा? इक्वल टू के क्यू बाई आर, यही फॉर्मूला लग जाएगा। ई क्यू का मान दिया है ना, और के का मान 9.0 इंटू 10⁻, और क्यू का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस बटा आर स्क्वायर, आर है 0.12 का स्क्वायर, सही है। ई बराबर
16 नवा 144 हो जाएगा 14.4। एक अंक के बाद 144 लिखना और एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, 9 प्लस में है, यहां 7 माइनस में है, तो घटेगा कि जुटेगा? क्या होगा? हाँ, घटेगा। तो कितना आएगा? -2। आई देखो, गुणा करो इसको, है कितना आएगा? 4 अंक होगा ना, वर्ग करोगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। का वर्ग करबू एक मतलब का भाई? ए बकलुलिया दादा देखा ऐसे हो ना। हाँ, तो 12 में 12 का गुणा 144 और दशमलव कम के बाद गोवा तो एक जीरो बढ़ा के लगी कि ना लगी? समझ में आए? ये मैथ है। हाँ, आई रहा। अब देखो 4 अंक है, दशमलव हटाओ, ऊपर नीचे 4 जीरो से गुणा। तो देखो 4 जीरो से ऊपर गुणा करोगे तो 1 जीरो से दशमलव 3 जीरो बचा ना, 3 जीरो में जोड़ दो तो 10 पे कितना है? और नीचे 4 जीरो से गुणा किया, दशमलव हट गया। आई देखो कितना आया जी? न्यूटन प्रति। देखो ठीक, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। अब क्या कह रहा? दूसरा देखो, दूसरा कह रहा केंद्र से 18 सेंटीमीटर यानी बाह्य बिंदु पर, पढ़े हो ना, यहां पर ये दूरी r हो गई कितनी? 18 सेंटीमीटर। यहां पर विद्युत क्षेत्र, तो देखो C में r हो गया 18 सेंटीमीटर, मीटर में सही है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। तो E बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी हम स्मॉल r माने। बस ऐसे ही कर देना, ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना है। और ये हो गया 0.18 का, देख लो सही है। 16 नवा 14.4, देखो दशमलव भी लग जाएगा, घट के पर कितना आएगा? 18 का स्क्वायर कितना हो? यो 18 गुणे 18, हाँ देखो 8 अठाई 4, 8 का नंग 14, ठीक है 300, लेकिन 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। फिर वही काम, ऊपर नीचे 4 जीरो से आई हो गई, आई हो गए, हो गया। अब क्या करो, इससे इसमें भाग दे दो। भाग देने आता नहीं होगा तो हम नहीं बताएंगे, भाग देना तुम लोग, इससे इसमें भाग दे देना और जो आएगा वही आंसर हो गया। नोट करो।